नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। वर्ष 2024 में कौन-कौन से बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे वर्ष 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। वर्ष 2024 जनवरी महीने की एक कुंडली है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। यदि हम बात करें तो सिंह राशि के अनुसार से केतु आपके धन भाव में कन्या राशि में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले। वही शनि जो है आपके सप्तम भाव में कुंभ राशि में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले। गुरु आपके भाग्य भाव में मेष राशि में ये मई के महीने तक गोचर करेंगे। 1 जनवरी 2024 से लेकर 1 मई 2024 तक गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और 1 मई 2024 को वृषभ राशि में धन भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। तो 1 मई से दिसंबर तक गुरु आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर करेंगे। गुरु दोनों ही जगह अच्छे फल देने का काम करते हैं। राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। राहु मीन राशि में अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। तो ये जो चार ग्रह हैं, बड़े ग्रह केतु, गुरु, शनि, राहु, इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है। और जब हम वार्षिक राशि फल के बारे में बात करते हैं तो इन्हीं ग्रहों को देखते हैं, क्योंकि यही जो ग्रह है जो कि लंबे समय तक अपना प्रभाव बना करके चलते हैं। अब यदि ये शुभ है तो शुभ परिणाम देने का काम करेंगे, यदि ये अशुभ है तो अशुभ परिणाम देने का काम करेंगे। अन्य जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, ये जो है शीघ्रगामी ग्रह, इनकी जो गति होती है बहुत स्पीड होती है और ये हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। इस कारण से चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है। चंद्रमा का प्रभाव मन में सबसे ज्यादा होता है। बुध जो है कई बार ऐसा होता है कि महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर जाते हैं। शुक्र जो है महीने में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल महीने में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य महीने में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये जो ग्रह है ये हर महीने जो है राशि परिवर्तन करते हैं। ये जो चार ग्रह है केतु, शनि, राहु और गुरु, इनका लंबे समय के बाद राशि परिवर्तन होता है और इन्हीं ग्रहों का प्रभाव लंबे समय तक जो है देखने को मिलता है। तो इन्हीं ग्रहों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और संक्षिप्त रूप से जो है इन ग्रहों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु 2024 में आपके लिए सबसे अच्छे रहने वाले, क्योंकि गुरु भाग्य भाव में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि 2023 में भी गुरु जो है आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे थे अप्रैल के बाद, लेकिन गुरु यहां पर मजबूत स्थिति में नहीं थे। कोई न कोई प्रॉब्लम जो है यहां पर बन रही थी। जैसे गुरु प्रारंभिक में ही अस्त रहे, उसके बाद जो है ये राहु से जो है दूषित हो गए, चांडाल योग बन गया और अब जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये वक्री गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है गुरु की जो सिचुएशन थी वो पूर्ण रूप से सही नहीं रही और इसी कारण से गुरु ने 2023 में उतने अच्छे परिणाम नहीं दिए। अब 2024 में यदि हम बात करें तो गुरु मार्गी गोचर करेंगे, सीधे गोचर करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे और मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे। तो इस कारण से गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब गुरु क्या क्या लाभ देंगे? गुरु के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं।
गुरु धन के कारक है, गुरु विवाह के कारक है, गुरु संतान के कारक है, गुरु शिक्षा के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है, ज्ञान के कारक है। बहुत सारे डिपार्टमेंट गुरु के ही पास है। और गुरु यदि अच्छा है तो समझ जाइए कि पूरा वर्ष आपका शानदार बीतने वाला है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इसलिए जब भी हम राशिफल देखते हैं और वार्षिक राशिफल देखते हैं तो गुरु को पहले देखते हैं, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो हमारे जीवन में जो चीजें आवश्यकताएं होती हैं वो गुरु ही पूरा करता है। क्योंकि गुरु के ही पास है, हमको धन की जरूरत पड़ती है, गुरु ही धन देता है, क्योंकि मालिक जो है वो गुरु है। विवाह मालिक गुरु है, संतान मालिक गुरु है, शिक्षा मालिक गुरु है, ज्ञान मालिक गुरु है। ये सब क्षेत्रों के मालिक गुरु है, डिपार्टमेंट गुरु के पास है, और गुरु का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो गुरु जो है 2024 में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि भाग्य भाव में गुरु बहुत अच्छे फल देते हैं, कारक भाव है एक गुरु का। दूसरी बात, स्थान बल भी गुरु को मिल गया, भाव बल भी गुरु को मिल गया, क्योंकि ये मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि गुरु यहां पर अच्छे परिणाम देंगे। और भाव अच्छा है क्योंकि ये धर्म कर्म का भाव है। कहीं ना कहीं जो है यहां से हम देखते हैं भाग्य के बारे में, किस्मत के बारे में, पिता के संबंधों के बारे में। और यहां पर गुरु यदि बैठ जाए तो भाग्य को बदलने का काम करते हैं, किस्मत को चमकाने का काम करते हैं। भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा। अभी तक आप मेहनत खूब कर रहे थे और सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, अब जो है आपको सफलताएं मिलेंगी। थोड़ा सा भी प्रयत्न यदि आप करते हो, थोड़ी भी मेहनत यदि आप करते हो तो सफलताएं आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है भाग्य भाव में बैठे हैं। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कभी भी नुकसान नहीं करना चाहता, नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। अधिकतर ये प्रयास करता है कि मैं किसी भी जातक को शुभ परिणाम ज्यादा दूं, तो यहां पर गुरु जो है शुभ परिणाम देने का काम करेगा। अब इनकी जो दृष्टियां होती हैं वो अमृत दृष्टि मानी जाती है, शुभ दृष्टि मानी जाती है। जहां पर गुरु देखता है वहां पर चकाचक कर देता है, और शनि जहां पर देखता है वहां पर बुरा करता है। गुरु की पांचवी दृष्टि आपके राशि के ऊपर पड़ेगी, इस कारण से स्वास्थ्य आपका 2024 में बहुत ही शानदार रहने वाला है। कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़िया बना रहेगा, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। देखा जाए तो लगन भाव में गुरु की दृष्टि यदि हो तो व्यक्ति के पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं, दिमाग जो है बिल्कुल फ्रेश रहता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। वही गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के क्षेत्र वालों के लिए जबरदस्त सफलता का यहां पर समय रहने वाला है। जो लोग धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं या धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, बैंक फाइनेंस से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, तो जबरदस्त लाभ देने का काम जो है गुरु करने वाले हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, और पंचम भाव गुरु का कारक भाव होता है। और यहां पर गुरु की ही राशि है, सिंह राशि के अनुसार से पंचम भाव गुरु का भाव माना जाता है। गुरु अपने घर को देखेंगे, और पंचम भाव होता है शिक्षा का, तो उच्च शिक्षा के योग बनेंगे। आप शिक्षा के लिए विदेश भी जा सकते हैं 2024 में। पंचम भाव संतान का होता है, जिनको संतान नहीं है, संतान की जरूरत है, संतान का योग बनेगा। पंचम भाव होता है प्रेम संबंध का, लव लाइफ का। जिन लोगों की लव लाइफ खराब थी सुधर जाएगी, जो लोग लव लाइफ में जोड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा योग बनेगा। पंचम भाव होता है फाइनेंशियल स्थिति का, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, क्योंकि यहाँ के मालिक गुरु है और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। जो लोग जुआ लॉटरी सट्टा से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्षेत्रों में गुरु का प्रभाव रहेगा और सभी क्षेत्रों पर लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। उसके बाद यदि हम बात करें शनि के बारे में, क्योंकि शनि का भी रोल बहुत बड़ा होता है, शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद शनि का राशि परिवर्तन होता है, इसी कारण से सबसे ज्यादा प्रभाव शनि का होता है। अब शनि आपकी कुंडली में राजयोग में है,
सस नामक राजयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में, और ये मालिक है आपके छठे भाव के, तो छठे भाव के भी फल देंगे, सप्तम भाव के भी फल देंगे। सस नामक राजयोग राजनीति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। कोई यदि आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, व्यापार के लिए तो बहुत ही शानदार है। तो कहीं ना कहीं जो है शनि आपको 2024 में सपोर्ट करने का काम करेगा। राजनीति में यदि है तो कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, यश मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव दैनिक आय का होता है। स्वाभाविक है कि शनि आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। व्यापार का भाव होता है, व्यापार में वृद्धि करेंगे। विवाह का भाव होता है, विवाह का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन का भाव होता है तो वैवाहिक जीवन को बढ़िया बनाने का काम करेंगे। और शनि का एक रूल है, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि करता है। तो सप्तम भाव में ये शनि बैठा है तो सप्तम भाव के फलों में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव के फल क्या है? वैवाहिक जीवन, विवाह, व्यापार, दैनिक आय, पार्टनरशिप, इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति। शनि आपके छठे भाव के भी मालिक है, और छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का, कंपटीशन का। तो रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएंगे। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें फैसला आपके पक्ष में हो सकता है। कंपटीशन में सफलता देने का काम, बड़ी बीमारियों को दूर भगाने का काम करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का काम करेंगे। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है। तो पूरे वर्ष भर शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी। बात करें राहु के बारे में, राहु जो है ये 30 अक्टूबर 2023 को जो है आपके अष्टम भाव में आ गए थे। अब राहु अष्टम भाव में काफी अच्छे परिणाम भी देता है, और लेकिन कुछ चीजों में परेशानियां भी पैदा करता है। अब राहु यहां पर क्या क्या अच्छा करेगा, क्या क्या बुरा करेगा? अष्टम भाव का राहु रिसर्च जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिसर्च का जो मालिक है वो राहु है। राहु आध्यात्मिक ग्रह भी माना जाता है, केतु ज्यादा आध्यात्मिक ग्रह है, और राहु थोड़ा सा कम माना जाता है। अब जो लोग गूढ़ ज्ञान में जा रहे हैं, राहु वहां पर जो है फोकस करके और उजागर करने का काम करेगा, क्योंकि गूढ़ ज्ञान जितना भी होता है वो राहु ज्यादातर देने का काम करता है। जैसे ज्योतिष, तंत्र विद्या, आध्यात्मिक क्षेत्र, किसी भी चीज का रिसर्च करना, उसके जड़ तक पहुंचना, ये सब काम राहु करवाने का काम करता है। बहुत अच्छा साइंटिस्ट राहु यदि उसका अच्छा है तो समझ जाइए कि वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट हो सकता है। अब यदि हम बात करें राहु अष्टम भाव में क्या फल देता है, तो 2024 में आपकी जो रुचि होगी वो एक अलग क्षेत्र में हो सकती है। जैसे आप ज्योतिष सीखने के लिए प्रयास कर सकते हैं, और ज्योतिष का ज्ञान भी आपको होगा। कई बार अधूरा ज्ञान भी यहां पर राहु देता है। राहु का काम है गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करवाना। तो ज्योतिष हो गया, तंत्र विद्या हो गया, रिसर्च हो गया, आध्यात्मिक क्षेत्र हो गया, कहीं पर कोई चीज गड़ी हुई है उसको निकालने का काम भी यही करता है, गुप्त धन भी देने का काम यही करता है। तो कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से जो है लाभ आपको हो सकता है। अब गुप्त धन दे सकता है, अचानक धन दे सकता है, लॉटरी लगवा सकता है, अचानक जो है जबरदस्त लाभ हो सकता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट यह है कि अचानक नुकसान भी हो सकता है। कोई भी बड़ा काम यदि आपको अचानक मिल गया है तो उसमें बड़ा नुकसान भी करवा सकता है, लालच देता है। तो यहां पर जो है राहु के दोनों प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। यदि आपको बहुत बड़ी संपत्ति मिल रही है तो उसके साथ परेशानियां भी देगा, स्वाभाविक है। बहुत पैसे मिल रहे हैं तो उसके साथ परेशानियां भी देगा। ऐसे ही जो है यहां पर खुशी आपको नहीं मिलने वाली। तो ये समझ जाइए कि कहीं पर यदि राहु अच्छा कर रहा है तो उसके साथ साथ जो है कुछ ना कुछ बुरा भी करेगा। जैसे पैसा खूब मिल गया तो टेंशन भी खूब देगा, भय भी खूब देगा, परेशानियां भी इधर उधर से खूब सारी परेशानियां भी देगा। तो ये स्थिति यहां पर बनाने का राहु काम करता है। केतु की बात करें तो केतु राहु से उल्टा है। केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है, और ये ज्यादा बुरे परिणाम नहीं देता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है। अब धन भाव में बैठा है तो ये धन में वृद्धि करने का काम करेगा, कुटुंब परिवार में कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा,
लेकिन कई बार संतान की चिंताएं बढ़ाने का काम करता है द्वितीय भाव। ये यहाँ पर केतु जो है निगेटिव पॉइंट है, संतान की चिंताएं बना देता है और कहीं ना कहीं जो है मान सम्मान में भी कमी करने का काम द्वितीय भाव में भी केतु करता है। लेकिन ये परिवार के अंदर पारिवारिक स्थिति में मान सम्मान जो है कमी करने का काम करता है और पुत्र संतान से भी कहीं ना कहीं जो है चिंताएं बढ़ने वाली रहती है। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा है, धन देने का काम करता है, आय में वृद्धि करने का काम करता है। अब इन दोनों ग्रहों की दृष्टि के बारे में यदि बात करें तो गुरु के समान इनकी दृष्टि मानी जाती है। राहु की पांचवी दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्च का और विदेश का। तो खर्चे भी वैसे ही होंगे जिस प्रकार आय होगी। विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा। वही बात करें तो धन भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक बड़े बड़े धन के लाभ हो सकते हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। राहु की नवम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ेगी। अचानक प्रॉपर्टी का लाभ हो जाना, अचानक मकान का सुख मिल जाना, अचानक वाहन का सुख मिल जाना, ये भी स्थितियां कई बार बनती है। केतु की भी ऐसी ही 3 दृष्टियां हैं। केतु की 5वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। केतु की अष्टम भाव में सप्तम दृष्टि पड़ेगी, गूढ़ ज्ञान देने का काम, समाज सेवी में जो है कहीं ना कहीं जो है आपको खींचने का काम करेगा, लगाव आपका बढ़ सकता है आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म कर्म में। वही इनकी नवम दृष्टि कैरियर के भाव में पड़ेगी, तो कैरियर में अच्छी स्थिति बनाने का काम करते हैं केतु, प्रमोशन देने का काम, नौकरी में सैलरी वृद्धि करने का काम, कहीं ना कहीं जो है कैरियर के क्षेत्र में लाभ पहुंचाने का काम जो है केतु करते हैं। तो 2024 में कैरियर की स्थिति आपकी बढ़िया रहने वाली है। कहीं ना कहीं जो है गुरु जबरदस्त आपको लाभ देगा और गुरु आपकी कुंडली में मालिक है पंचम भाव का, तो पंचम के भी फल देगा, अष्टम का मालिक है तो अष्टम के भी फल देने का काम करेगा, दोनों ही भाव के फल देने का काम करेगा। तो चारों ही ग्रह कहीं ना कहीं जो है सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। अन्य ग्रहों के बारे में यदि बात करें तो ये जो ग्रह है ये हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इनके लिए हम अलग से वीडियो बनाते हैं हर महीने। तो विस्तार से यदि आपको जानना है तो मासिक राशि फल में आप जान सकते हैं, वैसे संक्षिप्त रूप से हम जान लेते हैं। अब जैसे राशि के स्वामी आपके सूर्य है, सूर्य राशि के स्वामी है, जनवरी के महीने में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है। जैसे ही आपका जनवरी का महीना प्रारंभ होगा, राजयोग से प्रारंभ होगा, तो जनवरी का महीना शानदार बीतेगा, अच्छी स्थिति रहने वाली है, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो है शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह में सफलताएं मिलेगी। 15 तारीख तक लगभग लगभग पकड़िए 14-15 तारीख तक सूर्य जो है जनवरी के महीने में पंचम भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद छठे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का गोचर छठे भाव में भी अच्छा माना जाता है। सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में, इन भावों में सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। तो छठे भाव में भी अच्छे परिणाम मतलब पूरा महीना आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देंगे। फरवरी के महीने में जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ समस्याएं हो सकती है, फरवरी के महीने में थोड़ा ध्यान रखना है। मार्च के महीने में भी थोड़ी थाड़ कुछ समस्याएं देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं मार्च के महीने में हल्की फुल्की सी, कोई ज्यादा विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिल सकता। मन में जो है ज्यादातर जो है प्रभाव रहेगा सूर्य का और चंद्रमा का। तो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में भी जो है स्वास्थ्य को लेकर के और कामकाज को लेकर के थोड़ी मोड़ी समस्याएं देखने को मिलेंगी। अप्रैल के महीने की स्थिति बात करें तो बहुत शानदार रहेगा। अप्रैल के बाद मई बढ़िया रहेगा, जून बढ़िया रहेगा, जुलाई बढ़िया रहेगा। तो ये महीने आपके लिए प्राय प्राय बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बुध जो है 7 तारीख तक जो है आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे और ये भी राजयोग में है। लक्ष्मी नारायण राजयोग जो है बुध बना रहे हैं और शुक्र, बुध और शुक्र एक साथ जब बैठते हैं केंद्र भाव में या कहीं पर त्रिकोण भाव में भी बैठते हैं तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। तो ये भी एक राजयोग है। 7 तारीख के बाद बुध आदित्य राजयोग बनेगा। कई सारे राजयोग यहां पर बन रहे हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे क्योंकि बुध आपके
लाभ के मालिक है, सुख भाव में बैठे हैं तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। यात्राओं के लिए बढ़िया है। जनवरी के महीने में आप यात्राएं कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, तीर्थ स्थल जा सकते हैं, या फिर घूमने वाली जगहों में जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध जो अच्छे परिणाम देंगे। 7 तारीख के बाद बुध भी जो है पंचम भाव में आएंगे और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र यहाँ पर सुखों में वृद्धि करते हैं, लग्जरियस लाइफ देने का काम करते हैं। तो जनवरी का महीना पूरा आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। मंगल पंचम भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि नवम पंचम में है, नवम का मालिक पंचम भाव में बैठा है, तो इसे नवम पंचम राजयोग कहते हैं, सारे ग्रह राजयोग में। तो जनवरी का महीना आपका खास रहने वाला, बहुत अच्छा रहने वाला। आगे चल के भी ये ग्रह आपको अच्छे फल देने वाले हैं, लेकिन विस्तार से हम आपको मासिक राशि फल में ही बताएंगे कि वहां पर ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, कौन से तारीख में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, कब तक क्या प्रभाव होगा। तो विस्तार से यदि जानना है तो मासिक राशिफल आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि हम वार्षिक राशिफल के बारे में बात करें तो महीना जनवरी का से लेकर के दिसंबर 2024 तक, जनवरी से दिसंबर तक का जो महीना है वो आपके लिए बहुत ही शानदार है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। और 12 महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जबरदस्त लाभ देखने को आपको मिल सकता है 2024 में। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939।